हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सभी लोग। हार्दिक स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल यूनिक एकेडमी के अंदर। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम गाला असाइनमेंट बुक 2026 कक्षा 12 नामा का मूल तत्व अर्थात अकाउंट का पेपर नंबर 6 का सेक्शन ए के वीडियो के प्रश्नों के उत्तर काफी सरल और स्पष्ट भाषा में आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं। और अगर आपने हमारे वीडियो को ज्यादा देख रहे हो और आपको वीडियो पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो आप लाइक करो, कमेंट्स करो और चैनल्स को सब्सक्राइब करो। आपका विकास ही हमारा लक्ष्य है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले थोड़ा सा एक अच्छा सुविचार लाइन हो जाता है। ना थके कभी पैर, ना कभी हिम्मत हारी है, हौसला है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का, इसीलिए अभी भी सफर जारी है। ना पैर थके हैं, ना हिम्मत थका है, ना पैर से हारे हैं, ना हिम्मत से हारे हैं, हौसला है जिंदगी में कुछ कर दिखाने की, इसीलिए हमारा सफर भी अभी जारी है। ये वाक्य अपने दिलो जहां में बैठा लो कि जब तक सफलता नहीं मिलेगी तब तक आपको सफर जारी रखनी है। सफलता एक दिन पक्का मिलेगा। सफलता भी आपका इम्तिहान लेती है, एग्जाम लेती है कि क्या उस एग्जाम के लायक आप हो। अगर आप सफल होने के लिए अपना सफर कंटिन्यूअस रखते हो तो सफलता मिलेगी। और बीच सफर में आपने अपना सफर रोक लिया तो सफल भी आपसे काफी दूर चला जाएगा, सफलता नहीं मिलेगी आपको। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलो स्टार्ट करते हैं। विभागीय पेपर नंबर 6 2026, ये लास्ट हमारा है, सेक्शन ए का लास्ट पेपर है। ठीक है। सही विकल्प ए, बी और सी का लाभ हानि का प्रमाण 3, 2, 1 है। वर्ष का वितरण पात्र लाभ 1,98,000 है, तो सी का लाभ कितना होगा। सबसे पहले तो याद रखना कि आपका वितरण पात्र लाभ 1,98,000 है और 3, 2, 1 लाभ हानि का प्रमाण है, यानी इसको ध्यान में लेंगे। पूंजी का प्रमाण होता तो ध्यान में नहीं लेते, लाभ हानि का प्रमाण है तो इसको विद्यार्थी मित्रों हम ध्यान में लेंगे। अब सी का रकम कैसे निकालेंगे, तो 1,98,000 गुड़े सी का हिस्सा कितना है 1, तो 1,98,000 गुड़े 1 बटे में 3, 2, 5 और 1, कुल हिस्सा कितना 6। तो 1,98,000 में 6 का भाग देंगे तो 33,000 आएगा। तो विद्यार्थी मित्रों ए तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर 33,000 रुपए। राइट, आगे देखते हैं। कंपनी धारा 2014 के अनुसार कलम 10 के अनुसार साझेदारों के अधिक से अधिक कितनी संख्या निश्चित की गई है। भाई कंपनी धारा 2014 बोले तो अधिक से अधिक 50, और याद रखना कंपनी धारा वर्ष 2013 बोले तो अधिक से अधिक 100। मैंने क्लियर कर दिया। 14 के अनुसार अधिक से अधिक 50 और 13 के अनुसार अधिक से अधिक 100। विद्यार्थी मित्रों, निम्न में से कौन सा परिबल ख्याति पर असर नहीं करता है। तो व्यवसाय में संचालक की कुशलता ये करता है, व्यवसाय का लाभ ये भी करता है, व्यवसाय का स्थान ये भी करता है, तो क्या नहीं करता है, तो ग्राहक का स्थान, ग्राहक का स्थान। चौथा, पेढ़ी की बही में ख्याति दर्शाएंगे। तो पेढ़ी की बही में ख्याति कहां दर्शाएंगे, तो पक्की तलपट के संपत्ति लेना पक्ष में, पक्की तलपट के संपत्ति लेना पक्ष में ख्याति हम दर्शाएंगे। पांचवा, पुनः मूल्यांकन खाते का उधार बाकी क्या है। तो पुनः मूल्यांकन खाते का उधार बाकी का मतलब होता है हानि। पुनः मूल्यांकन खाते के उधार बाकी का क्या मतलब होता है, तो हानि। जमा बाकी बोले तो लाभ, क्योंकि उधार बाकी बोल रहा है तो आंसर जमा वाला लिखने का। सातवां, नए साझेदार के प्रवेश के समय बही में ख्याति दर्शाई हो तो पुराने साझेदारों के बीच कौन से प्रमाण में बांटेंगे। तो नए साझेदार जब प्रवेश करेगा और तलपट में ख्याति दर्शाई है तो उसको पुराने प्रमाण में बांटेंगे, चाहे प्रवेश हो चाहे निवृत्ति हो, बही में जो ख्याति दर्शाई गई है वो पुराने प्रमाण में ही बांटा जाएगा। ठीक है। छठा, निम्न में से कौन सा एकत्रित लाभ की बाकी है, यानी इसमें से कौन ऐसा है जो एकत्रित लाभ की बाकी है। ओके, आंसर एकदम क्लियर कट है, अनामत फंड। तो अनामत फंड या एकत्रित लाभ की बाकी है। ठीक है, क्योंकि कारीगर लाभांश फंड या पेढ़ी का दायित्व है, देनी हुंडी ये संपत्ति है, प्रोविडेंट फंड ये दायित्व है, तो एकत्रित लाभ कौन हुआ, अनामत फंड। सातवां,
इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना, थोड़ा सा गलती हो गया है कि ये छठा है और ये सातवां है, आगे पीछे हो गया है, कोई दिक्कत नहीं। आठवें पे आ जाओ। कारीगर अकस्मात मुआवजा अनामत की तुलना में अनामत का जिम्मेदारी ज्यादा हो यानी जवाबदारी में वृद्धि हो तो कौन से खाते उधार करेंगे? तो पुनः मूल्यांकन खाते उधार करेंगे। क्लियर की बात है। जवाबदारी मतलब जिम्मेदारी, जिम्मेदारी मतलब दायित्व। तो सिंपल सी बात है, अगर दायित्व में कमी हो रहा है, दायित्व में कमी हो रहा है तो उसे हम कहां लिखेंगे? यहां पर बोला है दायित्व में वृद्धि। दायित्व में वृद्धि हो तो पुनः मूल्यांकन खाते उधार, और दायित्व में कमी हो तो पुनः मूल्यांकन खाते जमा। इसको क्लियर कर लेना, क्योंकि पुनः मूल्यांकन खाते के उधार में संपत्ति में कमी आता है, तो जमा में क्या आएगा? दायित्व में वृद्धि। पुनः मूल्यांकन खाते के उधार में, एक मिनट थोड़ा, पुनः मूल्यांकन खाते के उधार में संपत्ति में कमी आता है, तो पुनः मूल्यांकन खाते के उधार में दायित्व में वृद्धि आएगा। दायित्व में वृद्धि पुनः मूल्यांकन खाते उधार, और पुनः मूल्यांकन खाते के जमा में संपत्ति में वृद्धि आता है, तो दायित्व में कमी, उल्टा। तो याद रखना, दायित्व में वृद्धि पुनः मूल्यांकन उधार, दायित्व में कमी पुनः मूल्यांकन खाते जमा। तो यहां पर है जवाबदारी में वृद्धि यानी दायित्व में वृद्धि, तो पुनः मूल्यांकन खाते उधार। 9वां, निवृत्त अथवा मृत्यु के समय साझेदारों की लेना की अंतिम जो बाकी है वो कहां जाती है? तो नए साझेदारों के पूंजी खाते। कहां जाती है? नए साझेदारों के पूंजी खाते। विसर्जन के तारीख के समय कौन से खाते की बाकी वसूली खाता नहीं ले जाया जाता है? तो विसर्जन की तारीख के समय कौन से खाते की बाकी वसूली खाता नहीं ले जाया जाएगा? तो आएगा बैंक खाता। कौन सा? फर्नीचर खाता, विनियोग खाता, देनदार खाता, ये सब संपत्ति है, तो संपत्ति के खाते की बाकी तो ले जाएंगे वसूली खाता, तो बैंक खाते की बाकी नहीं ले जाएंगे। माल संपादन खाते को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो आंसर आएगा वसूली खाता। इस चीज को क्लियर कर लो, डिस्टर्ब हो गए आप। माल संपादन खाता, माल मिलकत निकाल खाता, वसूली खाता सब एक ही है, कैसे भी घुमा घुमा के पूछे। वसूली खाता का दूसरा नाम माल संपादन खाता, माल संपादन खाते का दूसरा नाम वसूली खाता। माल मिलकत खाता बोले तो भी यही समझना, ठीक है? माल संपादन ही माल मिलकत। 12वां, वार्षिक हिसाब बनाते समय अप्राप्त मांग का रकम किसमें से घटाकर दर्शाया जाता है? तो मंगाई गई अंश पूंजी यानी मंगाई गई शेयर पूंजी। तो वार्षिक हिसाब बनाते समय अप्राप्त मांग का रकम किसमें से घटाएंगे? तो मंगाई गई शेयर पूंजी में से घटाएंगे, ठीक है? उस फिर दर्शाएंगे। 13वां, शेयर जब्ती के रोजनामचा के समय अंश पूंजी शेयर पूंजी खाते कौन सा रकम उधार किया जाता है? तो आंसर आएगा मंगाई गई रकम। शेयर जब्ती के रोजनामचा के समय अंश पूंजी यानी शेयर पूंजी खाते कौन सा रकम उधार किया जाता है? तो मंगाई गई रकम। मोस्ट आईएमपी है, कौन सा डिबेंचर चलनी नोट जैसा होता है? तो भाई बेरर डिबेंचर। बेरर डिबेंचर जो है ना वह चलनी नोट जैसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की बात करेंगे। धंधा की इकाई के निर्धारित समय का लाभ अथवा हानि जानने के लिए कौन सा पत्रक बनाया जाता है? किसी भी व्यवसायिक इकाई यानी धंधा की इकाई के निर्धारित समय का लाभ अथवा हानि अगर जानना हो तो कौन सा पत्रक बनाएंगे? तो आवक का पत्रक बनाएंगे। क्या बनाएंगे? आवक का पत्रक। क्वेश्चन नंबर 16, वित्तीय पत्रकों का विश्लेषण का मतलब क्या होता है? वित्तीय पत्रकों का विश्लेषण का मतलब होता है अर्धघटन करना। वित्तीय पत्रक का विश्लेषण यानी अर्धघटन करना, ठीक है? निम्न में से किस गुणोत्तर को प्रतिशत स्वरूप में प्रस्तुत नहीं कर सकते? तो आंसर हमारा आएगा स्टॉक चलन दर, क्योंकि स्टॉक चलन दर को हम बार में प्रस्तुत करते हैं, 4 बार, 5 बार, 6 बार, ऐसे आंसर आता है। परिचालन लाभ गुणोत्तर, परिचालन गुणोत्तर, शुद्ध लाभ गुणोत्तर, इन सबको हम प्रतिशत स्वरूप में व्यक्त कर सकते हैं, बट किसको नहीं कर सकते? स्टॉक चलन दर। इसका आंसर बार में आता है। 18 नंबर, समान रूप से चालू गुणोत्तर कौन से प्रमाण में यानी कौन से अनुपात में एक क्षणी गिना जाता है? तो याद रखना, ज्यादा से ज्यादा सबसे अच्छा 2:1, ठीक है? तो चालू गुणोत्तर कौन से प्रमाण में अधिक अच्छा गिना जाता है, एक क्षणी गिना जाता है? तो 2:1 में। 19, अल्पकालीन बैंक डिपॉजिट यह क्या है? तो अल्पकालीन यानी कम समय के लिए बैंक डिपॉजिट यह रोकड़ समकक्ष है। क्या है भाई? ये रोकड़ समकक्ष, राइट? उसके बाद लास्ट क्वेश्चन 20वां है, निम्न में से कौन सा परिचालन व्यवहार नहीं है? तो
सूचित डिविडेंड या परिचालन व्यवहार नहीं है, क्योंकि अपलिखित ख्याति हो कि अपलिखित संपत्तियां हो कि अपलिखित अदृश्य संपत्तियां हो, ये सब परिचालन व्यवहार है। तो क्या नहीं है, तो सूचित डिविडेंड। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, राइट। अब यूनिक एकेडमी लर्निंग सेंटर, मेट्रो रोड, पिलर नंबर 63 नियर NH8, रबारी कॉलोनी, अमराईवाड़ी, अहमदाबाद 380026। अगर आप भी अपने बच्चे का एडमिशन इस संस्था में कराना चाहते हो, कम से कम फी में अपने बच्चों को अच्छा शिक्षा देना चाहते हो, अपने बच्चे का भविष्य उज्जवल बनाना चाहते हो, तो संस्था पे संपर्क करो, राइट। तो बच्चों समझ में आ गया होगा आप लोग को ये। अब इसी के साथ हमारा अकाउंट का जो एक एक नंबर वाला है ना भाई, सेक्शन ए भी पूरा हो चुका है और सेक्शन बी भी पूरा हो चुका है भाई। 30 नंबर, कितना, ए 20 नंबर का और बी 30 नंबर का, 30 में से 30 नंबर लाने के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए होगा। आपको कोई हिंदी माध्यम में नहीं मिलेगा चैनल, पूरे यूट्यूब पे कोई चैनल नहीं मिलेगा हिंदी माध्यम का जो आपके लिए हिंदी माध्यम का बनाया है, लेकिन हमने बनाया कि हमारे बच्चे भी अच्छा नंबर लाए। जय हिंद, राधे राधे।